भीष्म पितामह बाण छोड़ रहा था, महाराज ने उनको परास्त किए हुए था। क्यों? हरि की इच्छा थी। तो वो दौड़ करके और रथ का पहिया उखाड़ लिया। यहाँ पे ये नागिन बैठी हुई है और महाराज जी हमारे यहीं पे बैठे हुए हैं। और महाराज जी का मानना है कि सब भगवान के ही रूप हैं, ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कौन संत कहाँ आ जाए, ये कभी किस रूप में आ जाए, किसी का वो नहीं। इधर से चले जाओ, इधर से रूप झपट खोल दे, दर्शन करना। एक दिन केवल बिचखा पर हमारे ऊपर घूम रही थी, तो हम उसको पकड़ के ऐसे कर दिया, और फिर दोबारा चल रही तो फिर ऐसे कर दिया, तो तिवारा उसने मुंह भर के अंगुली और ऐसे ऐसे किया और फिर चली गई। तो हम कहा क्या है। और यही जंगल से होते हुए हम अपने संत जी के पास जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वो हमको सत्संग दे पाए, और उनके लिए आज मैंने कुछ सीधा पानी भी लिया हुआ है। तो चलिए उनसे सत्संग लेने की पूरी कोशिश करते हैं। जय श्री राम। साथियों देखिए कितना ही दिव्य स्थान है। चारों तरफ पर्वत और शांति। ये महाराज जी की आपको यहाँ पे मंदिर दिख रहा होगा। यहीं पे महाराज जी रह के भजन करते हैं। साथियों आप देखिए महाराज जी के आश्रम में सर्प वगैरह ऐसे निकलते रहते हैं। सीधा आप लोगों को दर्शन दे रही। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ बहुत कम ऐसा होता है कि ये सामने जो है प्रत्यक्ष दिख रही हैं। जी 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 आ रही हैं। और आ जाओ आगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भगवान खुद हमको आज दर्शन दे दिए सोमवार के दिन। नहीं बहुत कम ऐसा होता है, वहां नहीं जाते। हाँ कभी नहीं जाते। एक दिन केवल बिचखा पर हमारे ऊपर घूम रही थी, तो हम उसको पकड़ के ऐसे कर दिया, और फिर दोबारा चल रही तो फिर ऐसे कर दिया, तो तिवारा उसने मुंह भर के अंगुली और ऐसे ऐसे किया और फिर चली गई। तो हम कहा क्या है। तब ध्यान से आंख खुली, हमने आंख खोला तो देखा दूर जाके हमारी तरफ वो ऐसे ऐसे करके वो बस चली गई। काटी नहीं, काटेगी काटे के लिए भगवान ये खुद खुदा। देखिए ये इतना रुकता है, आप सोचिए कभी। ये देखिए साथियों यहीं पे बैठा हुआ है सर। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ पे सब दिव्य स्थान है और सभी भगवान के ही रूप है। कौन संत कहाँ आ जाए, ये कभी किस रूप में आ जाए, किसी का वो नहीं। हमेशा आते हैं, ये तो आप लोग देख रहे हैं। यहीं रहते हम लोगों के आसपास। अभी परसों हमारे इधर से महेश देखो देख रहा है हमें, मगर आया और पैर में ऐसे रगड़ा। मोटा था, भूरा अंधेला था, कुछ रात और दिन का संगम था, तो उस समय वो रगड़ के और निकल गया। हम देखे तो थोड़ी दूर में हमने एकदम, जब देखने के बाद थोड़ा सा विचलित हुए, मगर हमने कहा जाने जो चले गए वो निकल गए। देखिएगा ये अभी आ जाएगा, पेड़ नहीं आ जाएगा, अब छोड़ दो उसको। तो क्या किया कि बहुत कुपित होकर भीष्म पितामह बाण छोड़ रहा था, महाराज ने उनको परास्त किए हुए था। क्यों? हरि की इच्छा थी। तो वो दौड़ करके और रथ का पहिया उखाड़ लिया, और कृष्ण वो धर्म उनके भीष्म पितामह की ओर दौड़े, तुझे अब जो है बहुत दंड दूंगा। कहा प्रभु अब बस हो गया, मैं आपका मान लिया कि मुझे बहुत प्रेम करते हैं मुझ पे। भीष्म पितामह एक रोज प्रण किया, भाई दुर्योधन कहने लगा तुम पांडवों से मिले रहते हो और हमारे सेना के तुम मालिक हो। तो भीष्म पितामह ने कहा
कि आज मैं बाण लेकर के यही शयन करूंगा रास्ते में, और इस बाण से अर्जुन को काल मार डालूंगा। अब ये दोनों तरफ हल्ला हो गया कि काल अर्जुन तो मारे ही जाएंगे और फिर दुर्योधन की जीत तो है ही है। अब जब भगवान पहुंचे, दोनों दल में हल्ला था, द्रौपदी को सुनने को मिला। द्रौपदी ने कहा कृष्ण भगवान से भोजन करने में, भैया अब काल आपका सेवक तो मारा ही जाएगा, भीष्म ने प्रण किया है, भैया क्या कैसे करोगे, कहाँ महाभारत जीत पाओगे। अरे कहन बहन मुझको भोजन कर लेने दे, फिर तुम चिंता ना करो। तो भोजन किया, फिर अर्जुन से कहा चलो अर्जुन चले। तो जब गए तो एक बात थी दुर्योधन के यहाँ मांगने की, अर्जुन की वो धरोहर रखी थी दुर्योधन के पास। एक समय ऐसा था कि ये पांडव जब वन में थे तो उनको जो है परेशान करने के लिए कर्ण आदि सब गए थे। तो वहां जो है इंद्र के जो है गणों ने देखा, इंद्र ने कहा देखो ये यार आए, इनको परेशान करो, इनको भगाओ मार के। तो वो आया, तो ये जब उनको सताने लगे तो बाण वहीं से छोड़ने लगे इंद्र के अंचर। जब बाण छोड़ने लगे तो वो जब छोड़ने लगे तो ये घबराए, और उसने और कर्ण जो था वो बाण ले करके कहा अब मैं इससे युद्ध करूंगा। तो उसने उसकी कर्ण के धनुष की डोरी ही काट दी। तो जब डोरी काट दी तो दुर्योधन ने कहा हमारा जो कोई हो हमको छुड़ा ले। धर्मराज ने सुना, अरे कहने अर्जुन अपना भाई दुर्योधन देखो कोई पकड़े लिए जा रहा है, उसे छुटाओ। तो भीम ने कहा तुम दुर्योधन का पक्ष करते हो, अरे ले जाने दो। कहा नहीं अर्जुन। तो अर्जुन धनुष लेकर डटा, तो जब उनको परास्त कर दिया तो वहीं से वो फेंक दिया जाके नष्ट हो जाए। तो अर्जुन ने श्रेणी लगा दी, बाण की श्रेणी लगा दी। दुर्योधन उसी जगह उतरा जहां के अर्जुन खड़ा था, तो लज्जित हो गया। कहा है दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन जो कुछ तुमको आज मांगना हो सो मांग लो, मैं सर्वस्व तुम्हें दे दूंगा। अर्जुन ने कहा ये मेरी धरोहर अपने पास रखे रहो, जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तब हम मांग लेंगे। तो यही कारण था, भगवान को मालूम था। तो भगवान और अर्जुन दोनों चले, तो गए कहाँ, उसके पास दुर्योधन के। दरवाने से कहा कह दो कि कृष्ण और अर्जुन आपके पास आए हैं। दरवाने ने जब कहा तो कहना अच्छा। तो बड़े प्रेम से आया और कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और कहा अर्जुन कहो किस लिए तुम आए। अरे कहें दुर्योधन जो तुम्हारी हमारे पास धरोहर रखी थी, जब गंधर्व तुम्हें पकड़े लिए जाते थे तो वही हमको आज जरूरत पड़ गई तो दे दो। कहन क्या, अरे कहन अपना मुकुट हमको दे दो। कहन अच्छा लो। तो वही बांध करके और अर्जुन को बांध दिया अर्जुन के सर पे, और भीष्म पितामह के यहाँ गए और दुर्योधन की वाणी और स्वरूप एक था। जब गए तो पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कहा दुर्योधन कैसे आए। अरे कहने पितामह
अर्जुन जो है तुम्हारा बहुत प्रेमी है, हैं? और आपको तुमको बहुत चाहता है और तुम भी उसे बहुत चाहते हो। तो ये अपना जो बाण है हमको दे दो, हम उसे मारेंगे। दे दिया और वही कृत्य हुए। जब युद्ध में जब वो बाणे नहीं था तब कहाँ से हो, तो दुर्योधन ने पूछा पितामह आप तो जो है कहते थे आज हम अर्जुन को मार देंगे। अरे कहा तू ही नहीं मेरा बाण ले गया। अरे तो कहा ठीक है अर्जुन मेरा मुकुट बांध के और महाभारत की बहुत कथाएं आगे की और हमको मालूम है, कहो तो सुना दो उनको भी। मुझे पास समय हो तो सुनो। नहीं अब हमें जाना है भैया, धान काट रहे हैं, निकलना है। मुझसे चाह जाए महाभारत की, चाहे जौन पुराण की कथा सुनो। गुरुदेव तो फिर समझ दिया करेंगे। अब धान कटाई नहीं अपना काम जो तुम्हारा है अपने काम को पूरा करो और हरि प्रसन्न तुम पर हो ही गए। समझ लो, ये समझ लो कि तुम पर हमारे हरि प्रसन्न है। ये मेरी वाणी प्रभु की ही वाणी समझो। लो भैया अपना क्यों। साथियों महात्मा जी के जो कुटिया है वहाँ पे ऐसे ही सर्प और घूमते रहते हैं, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। देख सकते हैं यहाँ पे ये नागिन बैठी हुई है और महाराज जी हमारे यहीं पे बैठे हुए हैं। और महाराज जी का मानना है कि सब भगवान के ही रूप हैं, ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।